सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट होम साइंस के पेपर का फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फिश हैज़ रिक्वायर्ड शॉर्टर कुकिंग टाइम देन मीट बिकॉज फिश में कुकिंग टाइम कम लगता है मीट की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट है फिश हैज़ लिटिल कनेक्टिव टिश्यूज, फिश में कम कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। सेकेंड है मीट हैज़ लिटिल कनेक्टिव टिश्यूज, मीट में कनेक्टिव टिश्यूज कम होते हैं। सी है फिश हैज़ हायर फैट कंटेंट, फिश में ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। और डी है मीट हैज़ हायर प्रोटीन कंटेंट, मीट में ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। तो जो इसका रीज़न है वो है फर्स्ट, फिश हैज़ लिटिल कनेक्टिव टिश्यूज। सेकेंड है जाइमोजेंस। जाइमोजेंस क्या होते हैं? सलाइवरी अमाइलेजेस, लाइपेजेस, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रो एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो इनएक्टिव फॉर्म होता है प्रो एंजाइम्स का वो होते हैं, या फिर एक्टिव प्रोटीएजेस होते हैं। तो ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रो एंजाइम्स फॉर प्रोटीन डाइजेशन। इन नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन वेरीज फ्रॉम। जो नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन होता है उनका जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन होता है जिसे HbA1c भी कहा जाता है, वो कितना होता है, कितना वेरी करता है? 8 to 15%, 15% से कम, या फिर 4 to 7%, 10 to 15%। तो इसका आंसर होगा वो होगा 4 to 7%। आंसर नंबर सी। विटामिन D3 इज। अब विटामिन D3 का नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल या फिर टोकोफेरॉल। तो जो ये होता है वो है कोलेकैल्सिफेरॉल। ऑर्गेनिक आयरन इज। ऑर्गेनिक आयरन क्या है इनमें से? हीम आयरन है, नॉन हीम आयरन है, डाइटरी आयरन है, वेजिटेबल आयरन है। तो जो ऑर्गेनिक आयरन होता है वो होता है हीम आयरन। स्लिम डिसीज इज। अब स्लिम डिसीज किसको कहा जाता है? टाइफाइड को, ट्यूबरकुलोसिस को, एड्स को और पोलियो को। तो जो स्लिम डिसीज है वो कहा जाता है एड्स को। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड नेचुरल कैलमिटीज इज। जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी के टाइम पे या फिर जो नेचुरल जो दुर्घटना वगैरह होती हैं उसमें कितनी ज़रूरत होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है, या सेफ रिक्वायरमेंट या फिर सर्वाइवल रिक्वायरमेंट। तो जो वो होती है इसमें सर्वाइवल रिक्वायरमेंट। बार्ले कंटेंट्स। बार्ले क्या कंटेंट करता है? पैक्टिन, ब्लूटा ग्लूकन और सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। तो ये जो है ये कंटेंट करता है बीटा ग्लूकन, बार्ले। प्रोटीन इन द मीट आर। मीट में जो प्रोटीन होता है वो है कौन कौन से हैं? एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन एंड इलास्टिन। एक्टिन, ग्लूटन, एल्ब्यूमिन एंड कोलेजन। मायोसिन, एक्टिन, ग्लूटन एंड कोलेजन। एक्टिन, ग्लूटन, एल्ब्यूमिन एंड इलास्टिन। तो इन सभी जो 3 ऑप्शन है इनमें सब में ग्लूटन आ रहा है। ग्लूटन मीट में नहीं होता है, ये व्हीट में पाया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, एक्टिन पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है, कोलेजन और इलास्टिन, ये चारों प्रोटीन पाई जाती हैं। परसेंट ऑफ टोटल फूफा इज़ द हाईएस्ट इन। मतलब कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो टोटल किस में ज़्यादा पाया जाता है? सनफ्लावर ऑयल में, सैफफ्लावर ऑयल में, कॉर्न ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में। तो जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सैफफ्लावर ऑयल में। द अमाउंट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस फ्रॉम सेल्स इन अ होटल इज। जो अमाउंट होती है जिसमें कॉस्ट फूड या बेवरेजेस की कॉस्ट में डिडक्शन करने के बाद होता है बेचने में, उसको क्या कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट। तो इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। एला कार्टे मेन्यू विल बी फॉलोड इन। एला कार्टे मेन्यू जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर फैसिलिटी में या फिर होटल में। तो जो ये होता है वो होता है होटल में। लेफ्ट ओवर फूड इन अ फूड सर्विस प्राइमरली इंडिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ। जो बचा हुआ खाना रहता है फूड सर्विस में वो क्या इंडिकेट, कौन सी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है? पर्सनल, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन और मार्केटिंग।
तो जो ये इंडिकेट करता है वो है प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को। वेटरलेस रेस्टोरेंट इज़, वेटरलेस रेस्टोरेंट इनमें से कौन होता है? कैफेटेरिया और ड्राइव इन, सिप, कैटरिंग या फिर वेंडिंग। तो इनमें होता है वेंडिंग। इसका लास्ट है एक्सपेंशन ऑफ फीफो, FIFO का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट आउट फर्स्ट इन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।